आपका यह आमंत्रण साधारण नहीं है। एक शिक्षक का एक शिक्षक के लिए आमंत्रण जीवन में सबसे बड़ा आमंत्रण है। ये मंच यशु पब्लिक स्कूल मानिकपुर का यह मंच केवल एक साधारण सा मंच नहीं है। इस मंच की भी उतनी ही गरिमा है जितनी उस कौटिल्य के मंच की रही होगी। इस मंच की भी उतनी ही गरिमा है जितनी उस तक्षशिला के मंच की रही होगी। इस मंच की उतनी ही गरिमा है जितनी आज ऑक्सफोर्ड की है। सर ने आपको बहुत कुछ बताया कि शिक्षक की गरिमाएं क्या है, उनकी मर्यादाएं क्या है, उनका संस्कार क्या है और उनके द्वारा बच्चों को दिए जाने वाले ज्ञान का अस्तित्व क्या है। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूंगा आदरणीय महामना श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से। जीवन में एक अद्भुत साहस के साथ अपने समस्त मुश्किलों समस्त परेशानियों से लड़ते हुए जूझते हुए जीवन को साकार रूप देने के पश्चात एक ऐसे प्रोफेशन में जहां पर समाज ने वास्तव में उस प्रोफेशन को उस समय नकार रखा था। जिस समाज से आते थे उस समाज ने शिक्षक की गरिमा को बिल्कुल गिरा रखा था कि यथार्थ है, ये सत्य है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी ने संकेत किया कि श्री राधाकृष्णन जी का नाम सर्वपल्ली कैसे पड़ा। राधाकृष्णन जी जिस गांव में रहते थे उस गांव में एक भी शिक्षक नहीं थे और कोई वहां शिक्षक बनना नहीं चाहता था। उस गांव से आने वाले ये प्रथम शिक्षक थे। वहां शिक्षक का पेशा एक बहुत ही साधारण पेशा माना जाता था और श्री कृष्णन जी के गांव का नाम था सर्वपल्ली। क्या नाम था? क्या नाम था? सही बच्चे बताएंगे। सर्वपल्ली। तो अपने गांव के नाम को और उस गांव के नाम से शिक्षक के नाम पे और शिक्षक के पेशे को जोड़ करके शिक्षक के पेशे को एक आदर्श दर्जा प्राप्त करने के लिए और दर्जा प्राप्त कराने के लिए उन्होंने ये नाम स्वयं में ग्रहण किया। और शिक्षक का आज जो अस्तित्व है, यदि उस अस्तित्व में किसी की महती भूमिका है तो आदरणीय श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की है। हम उन्हें आज सशक्त नमन करते हैं। उसके साथ साथ हम अपने गुरुओं को भी नमन करते हैं, अपने शिक्षकों को भी नमन करते हैं। और शिक्षकों की महिमा में बहुत गुणगान अभी मैं करूं तो शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि अभी मैं शाखा हुआ हूं, शाखा अर्थात ब्रांच हूं। अभी मैं पूरा वृक्ष नहीं हो सका। ये उन्हीं की महिमा है कि मैं शाखा भी हुआ हूं और मैं कुछ शाखाएं बना भी रहा हूं। जिस दिन मैं वृक्ष हो सका उस दिन भी मेरी जड़ों में मेरे टीचर्स, मेरे शिक्षक ही दिखेंगे। अगर मेरे शिक्षक मेरी जड़ न रहते तो मैं शाखाएं भी ना हो पाता, एक छोटा सा आगना सा पौधा भी ना हो पाता। तो कहना चाहूंगा कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरे तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो संपूर्ण जगत ब्रह्मांड में भी जिनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, जिनके अस्तित्व को छोटा नहीं किया जा सकता, ऐसी व्याप्ति है उन गुरुओं की। संस्कृत में एक शब्द आता है अवतरणिका। अवतरणिका का अर्थ होता है सीढ़ी, यानी ऊपर से नीचे उतरने की व्यवस्था। और जब एक शिक्षक को वो सीढ़ी मिलती है, उस सीढ़ी के माध्यम से जो अपने विद्यार्थी को ऊपर चढ़ाता है तो विद्यार्थी साधारण मनुष्य से अवतार बन जाता है। यही अवतरणिका के माध्यम से ऊपर जाके वही व्यक्ति अवतार बन जाता है। तो साधारण जन्म से अवतार में तब्दील होने की जो यह प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो सबसे बड़े सूत्रधार हैं वो हमारे शिक्षक हैं। एक बार फिर से मैं अपने सभी शिक्षकों को एवं अपने गुरुजनों को सख्त नमन करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि कितनी भी मुश्किल आ जाए, कहते हैं ना, कितनी भी मुश्किल आ जाए हम लड़ेंगे, हम इस समाज को बदलेंगे। एक पंक्ति बता दो शिक्षक की, अक्सर मैं बताया करता हूँ अपने परिचय के विषय में, किंतु ये केवल मेरा नहीं, इस अपने शिक्षकों का परिचय है। दो रूप होते हैं। पहला रूप, चेतना प्राप्त करके भी अचेतन हूं मैं, चेतना प्राप्त करके भी अचेतन हूं मैं, परिणाम कुछ भी हो बस निवेदन हूं मैं, बस निवेदन हूं मैं। शिक्षकों का यही स्वभाव है, यही भाव है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, धैर्य की अद्भुत पराकाष्ठा होंगे। कहते हैं ना,
परिणाम कुछ भी हो, बस निवेदन हूं मैं, बस निवेदन हूं मैं। लेकिन दूसरा लोग सुनिएगा, इतने धैर्यवान, इतने कहते हैं ना कि पेशेंस एंड परसिवरेंस, ये दोनों जहां हो जाए वहां पर सफलता सक्सेस अपने आप आ जानी है। तो दूसरी परिभाषा बनाते हुए मैं आपको कहता हूं कि चले हवा और मिट जाए, चले हवा और मिट जाए, लिखा रेत पर नाम नहीं, चले हवा और मिट जाए, लिखा रेत पर नाम नहीं, यायावर है हम सांसों के, कोई अर्ध विराम नहीं, कोई अर्ध विराम नहीं। अपनी वाणी को मैं बस विराम देता हूं क्योंकि समय की अपनी गरिमा है। तो विवेकानंद जी का जो एक वाक्य जो मुझे अत्यंत प्रिय है, उसे कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। उत्तिष्ठति जागृति प्राप्त वरा निबोधक, उठो जागो और अपने जब तक लक्ष्य को ना प्राप्त कर लो तब तक मत रुको। धन्यवाद।